एसएन मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पैसेंजर्स नाम की मूवी, जो कि एक साइफाई ड्रामा है, दिखाएंगे। तारों के बीच में एवलोन नाम की स्पेसशिप एक नए आधुनिक ग्रह की ओर जाती दिख रही है, जिसका नाम होमस्टेड 2 है। इस स्पेसशिप के सारे कमरे खाली हैं और स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। दल के 258 मेंबर और 5000 यात्रियों को हाइबरनेशन में रखा हुआ है, जो कि एक मशीन द्वारा दी गई गहरी नींद होती है, जिसमें इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। अचानक से यान एक एस्टेरॉयड के समूह से गुजरता है और अचानक से एक एस्टेरॉयड यान के साथ टकरा जाता है, जिससे यान की सतह को नुकसान पहुंच जाता है। यह आधुनिक यान खुद ही अपनी रिपेयर करना शुरू कर देता है, पर एक हाइबरनेशन चैम्बर टकराव की वजह से खुल जाता है और जिम प्रेस्टन नाम का एक आदमी, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, अपनी उम्र रोकने वाली नींद से उठ जाता है। जैसे ही उसके कक्ष का दरवाज़ा खुलता है, एक ऑटोमेटेड उपकरण उसकी मदद करता है और ये बताता है कि उसकी 120 साल की गहरी नींद अब खत्म हो चुकी है और वो अपने नए आधुनिक ग्रह होमस्टेड से सिर्फ 4 महीने की दूरी पर है। और उसको बताया जाता है कि इन 4 महीनों में वह यान पर मौजूद लग्जरी फैसिलिटियों का लुत्फ उठाकर भरपूर मज़े ले सकता है। जिम को उसकी आईडी बैंड, कैबिन और शिप पर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में निर्देशित किया जाता है। जिम बाकी सदस्यों को मिलने के लिए एक्साइटेड और साथ ही साथ नर्वस भी होता है। तैयार होकर वे अपने कैबिन से निकलकर वो एक ऑटोमेटेड क्लास में पहुंच जाता है, जो कि सारे ग्रुप के लिए बनाई गई होती है। पर जिम चिंता में दिखाई देता है जब होलोग्राम जिम को धरती ग्रह की हालात बयान करती है, ये कह के कि धरती की आबादी और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिम बार बार पूछ रहा है कि वह अकेला क्यों है उस क्लास में और बाकी सब कहाँ है, पर होलोग्राम उसको कोई जवाब नहीं देता। तो वो खुद ही बाकी लोगों की तलाश में निकलता है और यान के मेन रूम में पहुंचकर वहां मौजूद कंप्यूटर से पूछता है कि वह किसी इंसान से बात करना चाहता है, और कंप्यूटर उसको स्टीवर्ड से बात करने को कहती है, पर स्टीवर्ड अपनी कुर्सी पर नहीं दिखता। जिम कैप्टन से बात करना चाहता है और ढूंढता हुआ वो ब्रिज पर पहुंच जाता है। उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, पर वो बाहर से ही देख लेता है कि अंदर कोई भी नहीं है। आखिर में जिम ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वास्तव में यान अभी अपने नए ग्रह होमस्टेड से 90 साल दूर है और वह 90 साल जल्दी उठ गया है। वो वापस धरती पर मैसेज भेजने के लिए भागता है और ये पूछता है कि हाइबरनेशन की नींद वाली मशीन में वापस कैसे जाया जा सकता है, पर कंप्यूटर उसको बताता है कि दूरी के कारण धरती से जवाब आने में 55 साल का वक्त लग जाएगा। निराश होकर जिम यान में घूम ही रहा होता है कि उसको यान के बार में एक इंसान नजर आता है। बारटेंडर से बात करते करते जिम को कुछ अजीब महसूस होता है और वह पास जाकर देखता है कि बारटेंडर एक रोबोट है, जिसका नाम आर्थर होता है। जिम आर्थर से और जानकारी लेना चाहता है, पर आर्थर को वो अपना हाल समझा नहीं पाता। अगले दिन जिम अपने कैबिन में उठता है और कैंटीन जाकर देखता है कि ज़्यादातर खाने की चीज़ें अमीर यात्रियों के लिए रखी गई होती है। अपनी कॉफ़ी पीते हुए जिम सोच रहा है कि हाइबरनेशन की नींद वाले कैबिन को कैसे ठीक किया जाए। औजारों के साथ कोशिश करके वह हाइबरनेशन में जाने के लिए अपने कैबिन में लेट जाता है, पर असफल होता है। फिर वो उन्हीं औजारों के साथ दल के लोगों के हाइबरनेशन चैम्बर के हॉल में जाने की कोशिश करता है और वो फिर से असफल होता है। यान में इस दौरान छोटी छोटी तकनीकी खराबियां आना शुरू हो जाती हैं। जिम अक्सर बार में जाने लगता है रॉबर्ट से बातें करने के लिए। रॉबर्ट की सलाह लेकर जिम अमीर यात्रियों के लिए बनाई गई व्यवस्था में जबरन घुस जाता है और एंजॉय करने लग जाता है। जिम हर रेस्टोरेंट, गेम और बाकी सब मनोरंजन की चीज़ें करता है, पर वक्त के साथ साथ अकेलापन से उसकी हालत और बुरी होती है। एक दिन जिम शराब के नशे में घूमता घूमता हाइबरनेशन में पड़े बाकी यात्रियों को देखता है और फिर एयरलॉक की जगह पर आ पहुंच जाता है, जहां पर अंतरिक्ष में पहन के जाने वाले सूट पड़े होते हैं। जिम एक सूट पहनकर एयरलॉक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एयरलॉक का दरवाज़ा खोल देता है। यान के बाहर जाकर उसको अंतरिक्ष का दृश्य देखकर आश्चर्य होता है। वो पहला इंसान है जो उसका तजुर्बा कर रहा है। फिर जिम अपने पैरों के मैग्नेट खोल देता है और अंतरिक्ष में तैरने लगता है। वह फिर मायूस होकर वापस आते ही अपना सूट उतार देता है। अगली बार अब जिम बिना सूट पहने एयरलॉक के पास आकर खड़ा हो जाता है
जैसे ही वो खुद को ख़त्म करने के लिए यान का दरवाज़ा खोलने लगता है, पर वो आखिरी वक्त पर रुक जाता है। अंदर आते ही वो एक बोतल की वजह से गिर जाता है। उठकर वह एक चैम्बर देखता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम अरोरा होता है। उसकी जानकारी जिम डायरेक्टरी में से निकालकर उसका इंटरव्यू देखता है। बाद में जिम उसके चैम्बर के पास आकर खड़ा हो जाता है। बार में वापस आकर जिम रॉबर्ट के साथ अरोरा की लिखी हुई चीज़ें डिस्कस करता है और दुखी होता है कि दूसरे ग्रह पर बढ़िया ज़िंदगी की खोज में वे अपनी ज़िंदगी यान पर ही बिताएगा और कभी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाएगा जिसको वह प्यार कर सके। जिम बार बार अब उसी लड़की के बारे में सोच रहा है और उसको जुगाने का ख्याल ले रहा है। इस बारे में वह रॉबर्ट के साथ भी सलाह करता है, पर अपने फायदे के लिए वह उसको जगाकर अपने साथ नहीं उठा सकता। पर वक्त बीतने के साथ जिम रुक नहीं पाता, पर एक दिन जिम उस लड़की का चैम्बर खोलने में सफल हो जाता है। जब अरोरा उठ रही होती है तब जिम अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जिम उस लड़की को देखता है जो कि उसको काफी कंफ्यूज नजर आती है, जैसे कि जिम था उठने पे। जिम उसको बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही नींद से जागे हैं और वह यान के कमांडर और क्रू तक पहुंच नहीं पा रहा है। अरोरा घबराकर अपने चैम्बर में वापस जाने के लिए भागती है। वहां पहुंचने पर जिम उसको बताता है कि वापस नींद के चैम्बर को चलाने का तरीका उसके पास नहीं है। जिम उसको आराम करने की सलाह देता है क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। अरोरा को जिम के लिए बुरा लगता है कि उसको अकेले ही पूरा साल यान पे गुजारना पड़ा। जिम फिर ड्रिंक करने बार में जाता है और वहाँ अरोरा का चैम्बर खोलने का पछतावा करता है और रॉबर्ट को ये बात अरोरा को बताने से मना करता है। अगले दिन जब अरोरा वापस मेन हॉल में जाती है और हाइबरनेशन में वापस जाने के लिए जांच करती है, जिम उसको वहां मिलता है और वो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उनके वहां से जाते ही इन्फो डेस्क में कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है। कैंटीन में अरोरा देखती है कि जिम एक साल से एक ही तरह का ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो वह उसको गोल्ड क्लास मेन्यू का ब्रेकफास्ट उपलब्ध करवाती है। वो आपस में नींद का चैम्बर्स को वापस ठीक करने की बात करते हैं और अरोरा और कोशिश करने के लिए जांच पड़ताल करती है और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है। यान के क्रू मेंबर्स के हाइबरनेशन हॉल में घुसने के लिए वो उसको तोड़ने की कोशिश भी करती है। तभी जिम को यान में और भी तकनीकी खराबियां दिखने लग जाती हैं। कुछ देर बाद अरोरा राइटिंग, जॉगिंग और स्विमिंग करती नजर आती है और अपनी परिस्थितियों से और भी जागरूक होती है। कैंटीन में जाकर वो जिम का इंटरव्यू लेती है, उसकी कहानी जानती है और पूछती है कि उसने नए ग्रह पे जाने का फैसला क्यों किया। जिम कहता है कि उसको उम्मीद थी कि नई दुनिया में वो अपना वजूद बना पाएगा जो शायद पिछली दुनिया में ना बना पाया हो। थोड़ी देर बाद अरोरा वहां आने का अपना कारण बताती है और कहती है कि वो वहां बाकियों की तरह हमेशा के लिए नहीं जा रही। वो एक राउंड ट्रिप पे है और एक साल नए ग्रह पर रुककर उसने धरती पर वापस आ जाना था और ये करने वाली वो दुनिया की पहली पत्रकार होती। अरोरा हौसला छोड़ बैठती है, पर जिम उसको हौसला देने के लिए उसको डांसिंग प्लेस, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। अंत में वह उसको बार में ले जाता है और रॉबर्ट के साथ मिलवाता है। वहाँ अरोरा रिलैक्स होती है, पर थोड़ी देर बाद फिर अरोरा अपनी परिस्थिति को लेकर टेंशन में आकर वहाँ से चली जाती है। जिम अकेला रह जाता है उस रॉबर्ट के साथ और अपने किए के लिए बुरा महसूस करता है। जिम कुछ बनाता हुआ दिखाई देता है और अरोरा ऑब्जर्वेटरी में आकर जिम का बनाया हुआ तोहफा देखती है जो कि एक बिल्डिंग का मॉडल होता है जिसका नाम क्राइस्लर होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बार में डेट पर जाते हैं और फीलिंग्स शेयर कर अरोरा उसको बचपन में हुई उसके पिता की मौत के बारे में बताती है। डिनर के बाद जिम उसको स्पेस सूट पहनाकर शिप के सतह पर ले जाता है और पहली बार जिम किसी के साथ ये नज़ारा देखता है। दोनों अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाते हैं। अंदर आते ही वे एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और कैबिन में एक साथ सोते हैं। कुछ ही वक्त में वो एक कपल की तरह जीने लग जाते हैं। अरोरा यान में अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखती है। दोनों एक साथ जॉगिंग करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। यान एक लाल रंग के विशाल एस्टेरॉयड के पास से गुजरता है और दोनों उसको निहारते हैं और बाद में अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यान पर। जिम वॉशरूम में जाकर अरोरा के लिए बनाई गई रिंग की तैयारी करता है। वहाँ रॉबर्ट बातों बातों में अरोरा को बता देता है कि जिम ने जानबूझकर अरोरा को उठाया था चैम्बर में से। जिम के वापस आते ही अरोरा उसे गुस्सा होकर चली जाती है। जिम अपने कैबिन में आकर देखता है कि अरोरा का सामान वहाँ से जा चुका है। कैंटीन में भी अरोरा जिम से बात नहीं करती। एक रात अरोरा जिम के कैबिन में जाकर उसको बुरी तरह से पीटने लगती है। लाते और मुक्के मार के जान से मार देना चाहती है। जिम उसके साथ इंटरकॉम पर बात करके माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि उसको उसके साथ प्यार हो गया है
पर अरोरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको अपनी जान संकट में डालने के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने कमरे में था, एक और तकनीकी खराबी हो जाती है जिसके कारण यान का मेन कमांड बंद हो जाता है और लिफ्ट भी खराब हो जाती है। तब अरोरा मेन हॉल में एक पेड़ को लगा देखती है जो कि जिम ने लगाया था। फिर वो कंटीन में जाती है और फूड डिस्पेंसरी भी खराब हो चुकी होती है। तभी अचानक उनको इंटरकॉम पर डेक चीफ की आवाज़ आती है जो कि हॉल में लगे पेड़ के बारे में पूछ रहा होता है। हाल में पहुंचकर जिम और अरोरा गुस मनकुसो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यान का चीफ होता है। एक दूसरे के साथ जान पहचान करने के बाद हालात का जायजा लेते हैं। चीफ को समझ में नहीं आता कि तीनों चैम्बर कैसे खराब हो सकते हैं। ब्रिज पे जाने के बाद उन्हें यान में एक कमी दिखती है जिसको मैन्युअली ठीक करना होगा। ब्रिज से वापस आते वक्त वो रोबोट को सिर के बल गिरा देखते हैं। चीफ अरोरा को डाटा कलेक्ट करने को कहता है और खुद जिम के साथ चैम्बर्स चेक करने लग जाता है। चीफ को पता चल जाता है कि अरोरा के चैम्बर के साथ क्या हुआ था और वह जिम ही था जिसने ये हरकत की थी। जिम अरोरा और चीफ को 16वां रोबोट टूटने की जानकारी देता है। तभी चीफ बीमार महसूस करता है और खांसी में खून देखता है। फिर वो आराम करने चला जाता है। उस रात अरोरा नींद ना आने के कारण तैरने चली जाती है। तभी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में तकनीकी खराबी आ जाती है जिससे वह डूबने लगती है। तभी खराबी ठीक हो जाती है और अरोरा बचकर बाहर आ जाती है। जिम और अरोरा चीफ को ढूंढने के लिए भागते हैं और फिर तीनों यान की मुसीबत की जांच करते हैं। चीफ को जांच में 2 साल पहले की यान की टक्कर का पता चलता है जिसको अगर ठीक ना किया गया तो सारी शिप बर्बाद हो जाएगी। तभी चीफ बेहोश हो जाता है और उसको इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वह मर रहा है और उसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर बाद तीनों फिर मिलते हैं और चीफ जिम को अपनी आईडी ब्रेसलेट देके शिप को रिपेयर करने के लिए भेजता है। तभी यान में अलार्म बजने लगते हैं और लाल लाइट जल जाती है। शिप के कांपने पर जिम और अरोरा उसको रिपेयर करने के लिए भागते हैं। तभी एक और ग्रेविटी फेलियर हो जाता है और साथ ही रोबोट भी खराब हो जाता है, पर जिम उसको डीएक्टिवेट कर देता है। इंजीनियरिंग रूम में आकर दोनों खराबी को ढूंढते हैं जो कि उन्हें पावर प्लांट में मिलती है। उसको खोलते ही अरोरा अंदर खींची जाती है। एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण वहां छेद हुआ था। जिम भी खींचा जाता है पर वो बंद होते हुए दरवाजे को पकड़ कर रखता है, पर फिर भी वो अंदर खींचा जाता है। दोनों अंदर से उस छेद को बंद करने में कामयाब होते हैं। तभी उनको एक और छेद दिखता है और साथ ही मेन कंप्यूटर का रिएक्टर भी टूट चुका होता है। जिम उस रिएक्टर का पार्ट ढूंढता है और उसको बदल देता है, पर इससे रिएक्टर ठीक नहीं होता। फिर वो उसको मैन्युअली ठीक करते हैं और फिर से नाकामयाब होते हैं। जिम को ज्ञान होता है कि रिएक्टर को यान के बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। दोनों मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं। जिम जाते वक्त अरोरा को चीफ का ब्रेसलेट देता है क्योंकि वो शायद कभी वापस ना आए, पर अरोरा उसको वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती। अरोरा रिएक्टर के पास जाती है पर वो बहुत गर्म हो चुका होता है। एक बोल्ट रिएक्टर से निकलकर अरोरा के बाजू को जख्मी कर देता है। जिम को पता लगता है कि रिएक्टर को ठीक करने के लिए उसको मैन्युअली वेंट का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही अरोरा को ये प्लान अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी जिम अपनी क्रिया में आगे बढ़ता है। अरोरा नहीं चाहती कि जिम मर जाए और वो बहस करते हैं, पर जिम बाकी यात्रियों की जान बचाने के लिए ये जोखिम लेता है। जिम कामयाब होता है पर रिएक्टर की गर्म हवा का बहाव जिम को बहा कर दूर ले जाती है और उसके सूट के साथ लगी तार तोड़ देती है। जिम के सूट का प्रेशर कम होने लगता है। ये सुनते ही अरोरा दूसरा सूट पहनने के लिए भागती है ताकि वो जिम को अंदर ला सके। अरोरा जिम को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में छलांग लगाती है, पर उसकी रस्सी छोटी होने के कारण वह उस तक पहुंच नहीं पाती। पर जिम की रस्सी उसके हाथ लग जाती है जिससे वो उसको खींच लेती है। अरोरा जिम को इन्फर्मरी में ले जाती है, पर जिम मर चुका होता है। अरोरा चीफ के ब्रेसलेट से मशीन चला के मेडिकल इलाज शुरू कर देती है जिससे जिम बच जाता है। अरोरा जिम को माफ कर देती है और वो उस बार के रोबोट को भी ठीक कर देते हैं। वो दोनों चीफ को मान सहित अंतिम विदाई देते हैं। जिम को मेडिकल चैम्बर को हाइबरनेशन चैम्बर की तरह इस्तेमाल करने का तरीका मिल जाता है और वह अरोरा को उसमें वापस नींद में जाने के लिए कहता है जिससे वह अगले 88 साल तक जिंदा रहे। पर अरोरा इसको ठुकरा देती है और जिम के साथ रहने का फैसला करती है। जिम उसको प्रपोज करता है और वो दोनों शिप पर खुशी से जीवन बिताते हैं। 88 साल बाद यान होमस्टेड नाम के ग्रह पर पहुंच जाता है। बाकी का चालक दल जाग जाता है और यान को एक अनोखी दशा में पाता है। अरोरा सबके लिए संदेश छोड़ जाती है जिसमें वह अपने और जिम की कहानी बयान करती है।